Hello friends, welcome back to my channel. My name is Abhimanyu Singh, your maths teacher, and today we are going to study a very important and useful topic, relationship between radian measure of an angle, and a real number. तो इस लेसन में, इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम चिल्ड्रन देखना चाहते हैं कि क्या किसी एंगल के रेडियन का जो रेडियन में जो मेजर आता है, एंगल्स को जब रेडियन में मेजर किया जाता है तो क्या वो किसी रियल नंबर के बराबर होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। कैसे होता है ये देखते हैं हम यहाँ पे। तो उसके लिए हमने एक यूनिट सर्कल लिया है चिल्ड्रन, सेंटर्ड एट O, और ये टेंजेंट दिख रही है। लेट अस नेम दिस टेंजेंट एक्स एक्स डैश। दिस टेंजेंट कैन बी कंसिडर्ड एज, इसको हम एक वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस की फॉर्म में इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, एंड P बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. ऑल्सो लेट द रेडियस बी 1 यूनिट. हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस वर्टिकल एक्सिस पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उसको पहले ध्यान में रखना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव इस हमें रेडियन में और रियल नंबर्स में रिलेशन लेके आना है. क्या रियल नंबर रेडियन के बराबर होते हैं किसी एंगल के, या रेडियन में किसी एंगल का रेडियन मेजर किसी रियल नंबर के बराबर होता है या नहीं, वो हमें देखना है यहाँ पे. तो उसके लिए हमने क्या किया चिल्ड्रन, आई विल टेक अ पॉइंट T such that PT is also 1 unit on this tangent, पॉजिटिव 1 यूनिट. ठीक है, पॉजिटिव. उसी के करस्पॉन्डिंग हो सकता है T डैश हो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में. जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये नेगेटिव होगा. इट इज़ ऑब्वियस. P इज़ द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, लाइक वी हैव O ऑन द नंबर लाइन. तो इस डायरेक्शन में जाते हैं तो पॉजिटिव, उस डायरेक्शन में जाते हैं नेगेटिव. तो यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव, डाउन जाएंगे तो नेगेटिव. राइट, दीज आर द थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड बिफोर स्टडीइंग दिस टॉपिक. बस ये नंबर लाइन की तरह बिहेव कर रही है, एक्स एक्स डैश, बट इन वर्टिकल लाइन है ये. तो यहाँ पे हमने ये T क्यों लिया, TP क्यों लिया 1 यूनिट का, इसके पीछे कुछ रीज़न है. लेट PT बी 1 यूनिट. तो क्या हम एक सर्कल पर T डैश कोई पॉइंट बना सकते हैं जिसका आर्क का लेंथ, लेट आर्क लेंथ ऑफ PT, आर्क लेंथ ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, L लगा देंगे यहाँ पे. आर्क लेंथ L ऑफ दिस आर्क PT इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. इसको भी हमने कितना मान लिया, 1 यूनिट. कहने का मतलब ये हुआ चिल्ड्रन, हम P से T मोशन कर रहे हैं. आई एम मूविंग फ्रॉम P टू T. राइट, नहीं क्लियर है तो मैं यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ. आई एम मूविंग फ्रॉम P टूवर्ड्स T. सो P से ये जा रहे हैं T पर. कितना लेंथ कवर किया हमने, सर्कमफेरेंस पे भी मान लेते हैं हमने 1 यूनिट ही कवर किया है अकॉर्डिंग टू द असम्पशन. दिस लेंथ इज ऑल्सो 1 यूनिट. तो होगा क्या चिल्ड्रन, यहाँ पर हमें बाय द डेफिनेशन ऑफ अ रेडियन मेजर एंगल POT डैश क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द एंगल ऑफ द सबटेंडिंग एंगल. लेंथ ऑफ द आर्क, जो आर्क उसकी लेंथ, जो आर्क आएगा यहाँ पे उसकी लेंथ आएगी, और वो आर्क क्या करना चाहिए, सेंटर पे एंगल बनाना चाहिए, ऐसा वाला, ये वाला. ठीक है, तो ये वही है ना POT डैश. तो क्या लिखेंगे, PT इस आर्क की लेंथ अपॉन रेडियस, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो लेंथ ऑफ PT कितनी है, 1. ऊपर देखो यहाँ पर, एंड रेडियस भी कितना है, 1. तभी इसका मेजर कितना आता है, 1 रेडियन. कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर if it implies that if
the length of the arc, if the length of the arc is 1 unit, then angle subtended at the center is 1 radian, is angle subtended at O center. तो वी नीड टू जनरलाइज दिस लाइन. हमें चाहिए कि अगर हम x यूनिट्स के बराबर ट्रेवल करेंगे आर्क सर्कमफेरेंस पे, तो यहाँ पे कितना सबटेंड होना चाहिए एंगल, x रेडियंस. ये लेके आना है. एंड गेटिंग टू दिस नोशन इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है. देखो कैसे होगा. जैसे हमने टी माना था तो वैसे हम m ले लेते हैं यहाँ पे, सच दैट लेट PM भी पॉजिटिव में लेते हैं इसको. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या ऊपर जाएंगे. तो PM को हमने मान लिया x यूनिट्स. इस लेंथ के करस्पॉन्डिंग एक आर्क हम लेते हैं. वी स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम P, और इस सर्कमफेरेंस पर ही हम एक आर्क लेते हैं, और इस आर्क का अदर पॉइंट को हम M' बोल देते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं. हमने क्या किया, जितना मेजर था PM का x यूनिट्स था, उसी की लेंथ, उसको लेंथ मान लिया किस आर्क का, PM' का. और अदर वर्ड्स में हमने इस स्ट्रेट PM को, जो कि स्ट्रेट है, सीधी है बिल्कुल, इसको रख दिया मोड़ के, टर्न करके सर्कमफेरेंस पे इसको ऐसे टर्न करके रख दिया, है ना. इसको पूरा इस लेंथ को टर्न करके रख दिया. ठीक है. तो दिस इज़ नोन एज रोपिंग अराउंड द सर्कल. रोप बना के, एक रोप थी सीधी थी, पहले इसको टर्न करके घुमा के इसको हमने सर्कल पे रख दिया. तो हमें सर्कल पे M' मिल गया. उससे हमें क्या हेल्प मिली, उससे हमें एक एंगल मिला POM'. POM' क्या होगा, अगेन गो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेडियंस, लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग दिस एंगल. POM' को कौन सा चिल्ड्रन आर्क सबटेंड कर रहा है, PM'. तो उसकी क्या आएगी, लेंथ आएगी अपॉन रेडियस. लकीली रेडियस है 1, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है रेडियस को हटाने के लिए. तो लेंथ ऑफ आर्क PM', लेंथ ऑफ आर्क PM' ही रह जाएगा, क्योंकि रेडियस तो 1 है नीचे, इसको लिखने का कोई यूटिलिटी नहीं है. और अभी हमने देखा ऊपर लेंथ ऑफ आर्क PM' हमने कितना माना था, x यूनिट्स, लेकिन एंगल है ये तो रेडियंस. वी आर नाउ सक्सेसफुल चिल्ड्रन, राइट. सो if the length of the arc is x units, then the angle subtended at the center is also x radians. अभी x पॉजिटिव है नेगेटिव है, डिपेंड करेगा हम ये टर्न किस डायरेक्शन में ले रहे हैं. तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में चिल्ड्रन बताया था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे हम यहाँ पे मोशन हमने करा है अभी, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव. तो अभी जितना भी जो एंगल आ रहा है ये सब क्या है, पॉजिटिव है. नेगेटिव कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट n ले लेंगे. तो PN को हम कितना मानेंगे फिर, -x यूनिट्स. PM को हम कितना लेंगे, -x यूनिट्स लेंगे. अब PM को रोप कैसे करेंगे, हाउ वी विल रोप PN अराउंड द सर्कमफेरेंस. इसको टर्न करके हम कहाँ ले आएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस इज़ द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन. तो हमें क्या मिल जाएगा, N' मिल जाएगा. इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे. तो हमें एक और एंगल मिला. सिमिलरली शॉर्ट में लिख देंगे इसको. ऊपर वाला एंगल था पॉजिटिव, ये तो भाई पॉजिटिव था, पॉजिटिव x रेडियंस था ये. ठीक है. तो सिमिलरली अब हम देखते हैं यहाँ पे जाके, if I
let me just zoom in. See, this was the point P. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं जाके ये वाला एंगल चल रहा है, दिस एंगल अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, द मोशन इज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, ऊपर वाला था एंटी क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज मोशन होता है तो नेगेटिव हो जाता है, एंगल इज टेकन एज नेगेटिव. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. तो सिमिलरली एंगल पी ओ एन डैश, जो रेडियन मेजर जो होगा इसका वो कितना होगा, -x रेडियंस होगा, राइट. सो दिस इज हाउ वी हैव successfully shown that every real number is equals to, again I can write a line, we have shown that every real number is equal to, right. देखा हमने यहाँ पे एक रियल नंबर x लिया था हमने. Again I will help you out with this. Again यहाँ पे हमने क्या लिया था, pm क्या था, एक रियल नंबर c, pm क्या था, एक रियल नंबर x था, ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, this real number was coming equal to a radian measure of some positive angle, radian measure of some angle. a positive negative तो kind of rotation पे depend करेगी, of some angle, right children. So I hope this topic is clear to you, and you need to work hard on it so that you can remember. Thank you children.